अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नाज़िश चौधरी। अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मनफी सोच क्या है, मनफी सोच के नुकसान क्या हैं, मनफी सोच हमारे बिजनेस पर क्या असरअंदाज करती है और हम मनफी सोच से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राजा रसीफ फजल। हम इनसे जानेंगे कि मनफी सोच क्या है, हम इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू तो जारी रहेगी। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी मज़ीद वीडियो मिलती रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आज का हमारा टॉपिक है मनफी सोच क्या है। अच्छा सर, अब हमारे नाज़रीन को बताइए कि मनफी सोच से हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, मनफी सोच के नुकसान क्या हैं और मनफी सोच हमारे बिजनेस पर क्या असरअंदाज करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िश, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। मनफी सोच जो है रखने वाला इंसान ज़िंदगी में ना तो खुद कामयाब होता है जी, ना दूसरों को कामयाब होने देता है। बिल्कुल मनफी सोच इतनी ख़तरनाक है, जी, मैं ये कहूँ कि कैंसर जो है ना उससे भी ज़्यादा, मैं कहूँ शुगर, ब्लड प्रेशर, हालांकि ये वो मर्ज़ें हैं जो कि जानलेवा हैं, जिनकी कन्फर्म डेथ होती है, जो लाइलाज बीमारियाँ सारी सारी ज़िंदगी साथ साथ चलती हैं। मेडिसिन के सहारे ही इंसान ज़िंदा रहता है। मनफी सोच भी ऐसे ही है। मैं कहूँगा कि ये नेगेटिव सोच रखने वाला बंदा उनसे ज़्यादा खतरनाक है। वो ना खुद बचता है ना बचने देता है, ना वो खुद पॉजिटिव होता है ना आपको होने देता है। मनफी सोचने वाला बंदा जो है हमेशा ज़िंदगी में खुद भी नाकाम रहता है और दूसरों को भी नाकाम का मौदूए इल्ज़ाम ठहराता रहता है। सही। सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। अब देखिए, नेगेटिव सोचने वाला बंदा जो है वो खुद तो नेगेटिव होता ही होता है। अगर आप उसके साथ बैठे हुए हैं, आपकी उम्मीदें वो ख़त्म कर देता है, आपकी जो है आरज़ुएं, आपकी ख्वाहिशात जो है उनको दबा देता है। मनफी सोचना हमारे लिए इतना नुकसानदेह है। मनफी सोच वाले को आप कहेंगे कि आप जाएं, मेरे लिए शहद की जो नहर चल रही है उसमें से चंद एक लुकमे शहद के ले हैं, चंद एक चम्मच उठा कर ले हैं, तो वो जाके यही कहेगा कि भाई शहद आप ना खाएं कि आपके लिए शहद नुकसानदेह, आपको जो है वो जहरीले असरात पैदा करेगा। ये उसकी थिंकिंग है, सोच है। यानी कि उसने नेगेटिव सोचने वाले ने हर बात को नेगेटिव ही लेना है। आपने देखे होंगे हमारे माशरे में ना उम्मीद लोग, उम्मीद तोड़ने वाले, मनफी सोच रखने वाले, मेरे नाल ही होंदा है, मैं ही रह गया सी, ये सारे मसले मेरे लिए हैं, मैं ही अनजान, उसके कुछ बुरा हो रहा है। मनफी सोच रखने वाला तो यही कहेगा मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं है। जो पॉजिटिव सोचते हैं वो तो यही कहेंगे चलो जो भी हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है, हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। जी बिल्कुल, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि हमें कुछ चीज़ों का फिल फोर तो आइडिया नहीं होता। अगर हम नेगेटिव को लेकर बैठे रहें, सोचते रहें, नेगेटिव सोच सोचते रहें, तो हमने इसी सोच के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार लेनी है। बनिस्बत इसके कि हम पॉजिटिव अच्छा सोचें और हम अच्छा सोचने की ख्वाहिश रखें, और अच्छा सोचना हमें ज़िंदगी में सक्सेसफुल बिजनेस में भी और लाइफ में भी कर सकता है। जी देखिए, नेगेटिव जो सोच है रखने वाला बंदा वो ज़िंदगी में ना तो आगे खुद बढ़ता है ना किसी और को, दूसरों को बढ़ने देता है। वो कहते हैं आपके पीछे है, ये कहता है ये कि मुझसे आगे गुजर जाए, इसको भी मैं यही बस अपने साथ ही रखूं। जी बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ। आप एक लिस्ट बनाएं एक महीने की कारकर्दगी की अपनी, अल्लाह पाक की नेमतों की, तो अल्लाह पाक की नेमतों का आप शुक्र नहीं अदा कर सकेंगे। बेशक। मेरे एक दोस्त हैं, आप यकीन करें, जब वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफ़र किया, कुछ अर्सा पुरानी बात है, तो उन्होंने इत्तेफाक हॉस्पिटल में 3-4 दिन रखने का 3 से 4 लाख रुपया बना दिया। अच्छा। आर्टिफिशियल सांस, रिस्पिरेटरी सांस के लिए। अच्छा। तो आप खुद सोचें तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का किस तरह शुक्र ना अदा करें कि हम कितनी लंबी लंबी सांसें लेते हैं, गहरी सोच साथ सांस लेके हम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक एक सांस, एक एक सेकंड में हम
जीते हैं और हम इतनी इतनी लंबी सांसें लेते हैं, इतना बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम अल्लाह ताला की एक एक सांस का जो है वो शुक्र अदा नहीं कर सकते जो हमें मैसर है जी। इनकी निस्बत उन लोगों से जाकर पूछें कि सांस की कदर क्या है जो वेंटिलेटर पे लेटे हुए हैं, जो आईसीयू में लेटे हुए हैं, जो हॉस्पिटल में लेटे हुए हैं। हाँ जी। इसी तरह नेगेटिव सोचने वाले बंदे को अगर हम कहें कि अल्लाह ताला की एक एक जिस्मानी चीज़ का हम शुक्र अदा करें, आप उन लोगों से जाकर पूछें जो आर्टिफिशियल हेयर लगवाते हैं, बाल कुदरती, वो कहते हैं ना कुदरती बाल जो है जिनके हो जाते हैं, गंजापन आ जाता है, वो उनसे पूछें कि उनको कितनी कीमत पे करना पड़ती है और वो उस का मुकाबला नहीं कर सकते जो नेचर ने अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अता किए हैं। बिल्कुल। इसी तरह एक हमारे दोस्त है, उनका थंब जो है वो कट हो गया। अच्छा। कट कर दिया, डॉक्टरों ने काट दिया, उनके ऊपर फंगस बन गया था, मजबूरन उनको काटना पड़ा। काटने के बाद जब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि इसकी जो प्लास्टिक सर्जरी है वो मैं करवाऊं, तो उस डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपया मांग लिया। कितना? 2.5 लाख रुपया। आर्टिफिशियल काम नहीं करेगा, सिर्फ दिखाई देगा। तो आप खुद सोचें कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। उसने हमें नज़र दी, उसने हमें सोच दी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। 1 महीना आप लिस्ट बनाएं, आपके साथ 24 घंटे में क्या होता है, हम क्या नहीं खाते, हमें क्या क्या नेमतें नहीं मिलती। हम अगर उनका शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला कहता है कि मेरी शुक्र नेमतों का अदा करो, मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। लाइन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा नवाजूंगा। हम शुक्र बजा लाएं बनिस्बत नेगेटिव सोचने के कि मेरे नाल ही होंदा है, मैं मर गया, मैं ही रह गया सी दुनिया ते, ये सारा कुछ मैनू ही इंज क्यों है, बाकी तो सारे खुशहाल हैं। मैं गारंटी देता हूँ इंसान जब सोचता है नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहता है, लेकिन जो भी इंसान के लिए होता है वो अच्छे के लिए होता है। आप नेचर को समझ नहीं सकते। एक वक्त आता है, इसकी एक और मिसाल भी मैं देता चलूँ अपने नाजरीन को, कि एक बंदा जो है बस पे सवार होने लगा होता है, बस तेजी के साथ भर जाती है और निकल जाती है। अच्छा। कुछ देर के बाद उसको खबर मिलती है कि ये जो बस गई थी आगे जाके किसी बड़े हादसे का सबब बन गई है और बहुत सारे लोग अपनी जान की बाजी हार गए हैं। फिर हमें पता चलता है कि उस बस का छूटना हमारे लिए कितना बेहतर था। वो तो हम शुक्र अदा करते हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं इसमें नहीं बैठा, मेरी जान बच गई है। इसी तरह अगर हम उसको जो पॉजिटिव लें तो हमारे लिए बेहतर होता है कि यार देखो अगर मैं उस बस में नहीं चढ़ा तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है, बेहतरी है। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो ये मेरे मालिक की कोई रजा इससे बेहतर मुझे अता करेगा। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अब देखें एक पानी की गिलास की मिसाल है, जो नेगेटिव सोचने वाला वो कहेगा जी आधा गिलास खाली है, जो पॉजिटिव सोचने वाला वो कहेगा आधा फुल है। फर्क सिर्फ सोच का है, गिलास उतना ही है। हमेशा इंसान को पॉजिटिव देखना चाहिए, चीज़ों को मनफी नहीं मस्बत देखना चाहिए, और जो अल्लाह ताला ने आपको मुयस्सर किया है उनका शुक्र बजा लाना चाहिए, और देखना चाहिए कि किसी अगर चीज़ की कमी है मेरे अंदर तो वो मेरा मालिक वक्त के साथ मुझे अदा कर देगा। अच्छा सर, एक इंसान जैसे कि उसके साथ हो ही सब कुछ नेगेटिव रहा है, उसके साथ हो ही सब कुछ बुरा रहा है, तो पॉजिटिव कैसे सोचेगा, पॉजिटिविटी की तरफ कैसे जाएगा? देखें जब इंसान के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो बुरी चीज़ों को अपने ख्यालात में तस्वर करता है, इमेजिन करता है, दिमाग में लाता है जी। जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोकस करें, आपकी इमेज में जो आपके मैग्नेटिक कशिश है उसके अंदर चीज़ें खिंची चली आती हैं। जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे आपकी तरफ नेगेटिविटीज बढ़ना शुरू हो जाएंगी, आपके साथ ये भी हो रहा है बुरा, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, फिर वो कहेगा जी मेरे साथ सारा कुछ हो रहा है। लेकिन अब आप नेगेटिव को छोड़ के अपॉर्चुनिटीज के ऊपर फोकस करें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें, फोकस पॉजिटिव चीज़ों पर रखें तो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। लेकिन जब आपका फोकस, अब देखें इसकी मिसाल है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, अल्लाह ना करे कोई सामने दरख्त या कोई चीज़ है, आपका फोकस किधर होता है? दरख्त के ऊपर। अगर आपका फोकस दाएं या बाएं हो तो आप गाड़ी सेफली निकाल भी सकते हैं। हमारा फोकस नेगेटिविटीज के ऊपर होता है। अगर हम पॉजिटिव होकर सोचें कि अल्लाह ने जहाँ तक हमें दिया है, अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, हमारे लिए ये काम नहीं कि हम पुरसकून नींद सोते हैं, हमारे लिए ये किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है कि हम सुबह जिंदा तंदुरुस्त उठते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव नाक मुंह सब कुछ, मैं कहता हूँ ये वो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, उसका हम शुक्र अदा करें तो हम कर नहीं सकते। नेगेटिव सोचने वाला बंदा जो इंतहाई खतरनाक होता है, हमेशा नेगेटिव
सोच को हमें बदलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। पॉजिटिव सोच कर ही हम अपने बिजनेस को भी बचा सकते हैं, हम खुद को भी और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा। नेगेटिव सोचने वाला यही है। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, एक बुक में लिखा था, एक बुजुर्ग थे तो वो मस्जिद में नमाज अदा करने गए। अच्छा। मस्जिद में नमाज अदा करने गए तो बाहर मस्जिद से निकले, देखा अच्छा। तो उनकी जूती गायब हो चुकी थी। अच्छा। तो वो बाहर निकल के फिर वो चल पड़े और अल्लाह से शिकवे शुरू कर दिए, जैसे हम गिले शिकवे करते हैं, मेरे नाल ही होना सी, मेरी जूती चुकी जानी सी, बिल्कुल, तो मैं ही लभ्या सी, और कोई बंदा नहीं। तो नेगेटिव सोचे आ रही। ऐसे ही है। तो उन्होंने जब आगे गए थोड़ा सा देखा कि एक बंदा है, उसके पाँव ही नहीं है, हाँ जी, उस बंदे के पाँव ही नहीं है। तो वो उन्होंने माफी मांगी कि या अल्लाह मैनू माफ कर दे, मेरे पाँव ते करना, मैं जुत्ती ते फिर भी ले लवांगा। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सोच है। हमेशा इंसान को जिंदगी में पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिली आप उनका शुक्र बजा लाएं, और इंशाल्लाह आप अगर एक महीना की एवरेज निकालें, मैं आपको लिख कर गारंटी से दे देता हूँ, जो आपके साथ हो रहा है ना अच्छा, उसकी लिस्ट बहुत लंबी होगी, और जो आपके साथ नेगेटिव छोटा मोटा हो रहा है ना, उसकी लिस्ट बहुत शार्ट हो जाएगी। इस तरह अगर हम इनको शुक्र बनिस्बत नाशुक्री के शुक्र बजा लाना शुरू कर दें तो हम पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर हमने जिंदगी में और कारोबार में आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे ख्यालात ही हमारे आकाश होते हैं एक्टिविटीज का। हम जो सोचते हैं हमें वही मिलता है जी। जब हम अच्छा पॉजिटिव सोचना शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है नेचर, वो आपकी मावन और मददगार भी होगी और आपको सब कुछ अता भी करेगी। लिहाजा मनफी सोच को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, अपनी नेगेटिविटी मनफी सोचों को, अपने ख्यालात को उनसे हटा दें। आप पॉजिटिव थिंकिंग करें, पॉजिटिव सोचना शुरू करें, और इंशाल्लाह जो पॉजिटिविटीज़ हैं, अल्लाह ताला की नेमतें, वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। लिहाजा अपनी सोच को बदलें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जी नाज़रीन, आपने सर से जाना है कि हमें मनफी सोच को दूर करने के लिए क्या अपनाना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए, ना कि हमें नेगेटिविटी की तरफ जाना चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, लाजमी हम उसको नेगेटिविटी के वे से ही देखें कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हम इसे पॉजिटिविटी के वे से भी देख सकते हैं कि हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो इसमें कुछ भलाई है हमारी, इसमें अगर कुछ हो रहा है तो इसमें अल्लाह ताला की कुछ बेहतरी है हमारे साथ। जी नाज़रीन, इसी टॉपिक के साथ अपनी होस्ट नाज़िश चौधरी को इजाज़त दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।